एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग के मन में डाउट्स होंगे, है ना। जिनके पास फर्स्ट टाइम है जिनका एग्जाम्स देने का, और जिनका बाकी टाइम भी है, सेकंड टाइम थर्ड टाइम जो भी कर रहे हैं आप लोग। लेकिन एक चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में आप लोग को पता भी नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि जैसे एग्जाम्पल्स के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन पेपर ले रखा है। मैं आपको बताती हूँ कैसे करना होता है। एग्जाम्स टाइम पे क्या चीज़ का ध्यान रखना है आप लोग को। एग्जाम्स टाइम पे क्वेश्चन पेपर आप लोग के हाथ में आता है और हम लोग देख के घबरा जाते हैं इस क्वेश्चन पेपर को, है ना। इस चीज़ की घबराहट को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, पहली चीज़ बताती हूँ आप लोग को। इसको ख़त्म करने का केवल एक तरीका है। जब भी स्टडीज़ करना शुरू कर रहे हो, मतलब अभी समय बचा हुआ 1 महीना हम लोग के पास है, इस 1 महीने 2 महीने में हम लोग क्या तैयारी करेंगे, हम लोग करेंगे सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर पेपर्स की तैयारी, जिसमें कि हम इस क्वेश्चन पेपर से पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर से अवेयर हो जाएंगे कि हमारा ये फैमिली और दोस्त बन जाएगा, कि हमें पता होगा कि भाई इसमें क्वेश्चंस आते हैं तो ये इस तरीके से आते हैं, हमें इस तरीके से एक्सेप्ट करना होता है। एक चीज़ का ध्यान रखना, एग्जाम्स टाइम पे कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एग्जाम्स टाइम पे आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका सब्जेक्ट्स कौन सा एग्जाम्स टाइम पे आपको जो मिला है क्वेश्चन पेपर वो आप ही का है या नहीं है। याद रखें, बहुत से स्टूडेंट्स को कोड याद नहीं होता है। सब्जेक्ट्स के साथ साथ आपको जो नाम लिखा गया हो उसके साथ एक कोड होता है, वो कोड को हमेशा याद रखना, ठीक है। वो कोड आपका ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सेम भी हो सकते हैं, कभी कभी कोड अलग होते हैं। कोड सेम है तो ठीक है, मतलब आप लोग को सही पेपर मिला है। एग्जाम्स यहाँ पे कोड देख लिया। कोड देखने के बाद आप ये देखो कि कितने मार्क्स का पेपर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेकआउट करना पड़ता है कितने मार्क्स का पेपर है। 75% मार्क्स आप लोग को वेटेज लेके आनी है। 3 घंटे का पेपर है, चेक जरूर कर लेना। बहुत से स्टूडेंट्स चेक नहीं करते हैं, उनको लगता है मेरा 3 घंटे का पेपर था, बड़े आराम से लिख रहे हैं, लेकिन पता चलता है बाद में कि ये 50 नंबर का पेपर था और सिर्फ 2 घंटे का पेपर था। फिर दिक्कत हो जाती है। फटाफट से करते हैं क्वेश्चन पेपर में, पता नहीं क्या लिखते हैं, कीड़े मकोड़े मार के आ जाते हैं। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का, पहले चेकआउट करना है। उसके बाद नोट में लिखा जाता है स्पेशली तरीके से, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, ठीक है। ये जब लिखा जाता है तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है, तो हमें क्वेश्चन को पढ़ना फिर शुरुआत करनी पड़ती है। जब हमें पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है तो क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेस्ट ऑफ द में से 3 क्वेश्चन में से आप लोग चेकआउट करो कि आपको कौन कौन से 3 आते हैं अच्छी तरीके से। मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं जिस 3 में से आपको, जैसे कि सेकंड वाले में से आपको 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनमें 3 क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये कंफर्म अभी करोगे। उसके अगला वाला जो है थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आप लोग को सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो भी फिक्स हो गया। चौथे वाले में से आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, वो भी फिक्स हो गया। तो मतलब आप लोग कौन सा क्वेश्चन करने वाले हो, फर्स्ट तो फिक्स है ही, सेकंड थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ वाले को आप लोग छोड़ दोगे, ठीक है, आगे देखोगे ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन में होता है कि आपको सेकंड नंबर वाले में से जिसमें 4 से 3 आते हैं, ठीक है, उसके नेक्स्ट वाले में आपको पूरा आता है, फिर उसके नेक्स्ट वाले में से आपको जो है 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन आते हैं, 4 में से 3 क्वेश्चन आते हैं, सेम वैसे पहले वाले की तरह। और आपको 5वां वाले में से जो आपका लास्ट क्वेश्चन है उसमें से आपको आते हैं सारे क्वेश्चन। अब उस कंडीशन में आपके पास ऑप्शन होता है कि 2 में से आप लोग चुन लो कि 2 और 4th में से कौन सा लोगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में से एक एक क्वेश्चन हमें नहीं आता है। तो जो आपको आसान लगे, उसमें भी आपको टाइम बहुत कम कंज्यूम हो रहा हो, वही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और फटाफट से कंप्लीट करने की कोशिश करना, ठीक है। याद रखें इस चीज़ को। पहला क्वेश्चन कंपल्सरी है और यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा रिस्क होता है पहले क्वेश्चन को करने के वक्त। ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपका टाइम कंज्यूमिंग करते हैं। पहले क्वेश्चंस में बता दिया जाए आपको, तो करना कैसे है इस चीज़ को, ये चेकआउट करो। अब इसके बाद जब ये चेकआउट कर लोगे आप लोग कि आपको पता चलेगा कि रेस्ट ऑफ द में से 3 में से कौन सा क्वेश्चन आपको फिक्स तरीके से आते हैं, उनके बाद आप ये चेकआउट करोगे कि इनमें से मुझे परफेक्ट तरीके से कौन से पहले क्वेश्चन आते हैं, उनको टिक अप करो। टिक नहीं करने को मिलता है वहाँ पे, अलाउड नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि आप लोग टिक नहीं कर रहे, कुछ लिख रहे हो किसी बच्चे को फर्रे वर्रे पकड़ाने के लिए। तो क्या करना, माइंडसेट पे टिक लगा रखना, हल्का सा पेंसिल से टिक लगा लेना थोड़ा थोड़ा, कि ये जो आप लोग का है ये क्वेश्चन आता है, तो उन क्वेश्चंस को देखो कौन से क्वेश्चन अच्छे तरीके से मैं पूरा तरीके से कर लूँगा। देखो, किसी भी चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन तब होता है जब उसका दिमाग में, माइंडसेट में निर्माण किया जाए, ठीक है। जो आपके थॉमस अल्वा एडिसन है, बल्ब बनाने से पहले उन्होंने जो है अपने माइंडसेट में बल्ब को जलाया था। तो मतलब उनके दिमाग में ऐसी चीज़ हुई थी, मतलब उनको दिमाग में ये चीज़ क्लियर था कि भाई इस फॉर्मूले के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू मैं इसको मेकअप करूँगा और ये मेरा बन जाएगा एक बल्ब जो कि जलेगा, जैसे आप देख रहे हो कि रोशनी है हमारे यहाँ पे रूम में। इसी तरीके से इन्होंने बनाया था, तो सेम प्रोसेस, और आज तक वो प्रोसेस चलता आ रहा है। तो ये सब कहाँ पे हुआ था, पहले माइंडसेट में शुरुआत होती है। किसी भी चीज़ का निर्माण पहले माइंडसेट में होता है, उसके बाद ही आप लोग का कॉपी में, किसी पेज पे या किसी भी जगह पे इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो याद रखें कि कोई क्वेश्चन को आप देखो तो उसमें सोच लो कि अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे अच्छी तरीके से दिया हुआ है, ये ऐसे होगा फिर वैसे होगा फिर वैसे होगा,
अरे मैं तो यहाँ अटक गया, अब अटक गया आप तो छोड़ दो, नेक्स्ट पे आ जाओ। अटक गए, नहीं समझ में आ रहा, सोच के भी नहीं समझ में आ रहा, टाइम वेस्ट नहीं करना, अगले पे आ जाओ। ये कर सकता हूँ पूरी तरीके से, जब आप देख लो कि हाँ ये पूरा ये भी लिख सकता हूँ, इसमें ये पॉइंट था मुझे याद अच्छे तरीके से, ये भी लिख सकता हूँ वो भी लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर मैं जाऊँगा लिखने के लिए, फटाफट से इस क्वेश्चन को उठाओ और फटाफट से लिख के खत्म करो, ठीक है। इस तरीके के एग्जाम्स टाइम पे क्वेश्चंस को करना होता है, ये प्रोसेस है इस तरीके से करने का। तीसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, क्वेश्चंस पेपर में याद रखें आपको आंसर शीट पे ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या करते हैं बच्चे कि लिख तो देते हैं, तो क्या होता है आंसर लिख दिया, अब नहीं आ रहा कोई आंसर गलत हो गया, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे क्रॉस कर देंगे, मतलब इस तरीके से कुछ मुझे करके, ये क्या तरीका है भाई, ये नहीं करना है, ये एग्जाम टाइम पे नहीं होना चाहिए, दिस इज़ नॉट फेयर, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आप इस तरीके से करोगे तो एग्जामिनर को लगता है यार कॉपी बहुत गंदी दिख रही है। पहली चीज़ तो ऐसा हो ही ना, कोशिश करें। और जो फ्लूइड लगाते हैं ना, वो फ्लूइड वाला प्रोसेस तो बिल्कुल मत करना, नॉट पॉसिबल, क्योंकि एग्जाम्स टाइम पे कितना फ्लूइड लगाओगे, पेपर अजीब सा हो जाता है। एग्जाम टाइम पे कोशिश करो कम से कम गलती हो, इसलिए बोल रही हूँ प्रैक्टिस अब करने के लिए क्वेश्चन पेपर से, ताकि गलतियाँ ना हो। अब आपको करना कैसे, चेक कट करने के लिए आप एक लाइन खींचोगे, कट करना है किसी चीज़ को, बड़ा पैराग्राफ गलत हो गया है, ऐसे ऐसे क्रॉस करो और ऐसे ऐसे क्रॉस करो, दैट्स इट, ठीक है, इतना काफ़ी है, ओके। ये चीज़ हो जाएगी ठीक ठाक। अगर ऐसा करोगे मतलब रबिंग वाला काम तो बिल्कुल नहीं चलेगा, पूछो क्यों, उससे आपके पीछे वाला पेज भी खराब होता है और भी चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो एग्जाम्स टाइम पे कोशिश करो कि कम से कम गलतियां हो, ये चीज़ का ध्यान रखें। और रही बात जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स टाइम पे, उनके अच्छी तरीके से तैयारी करो। लास्ट पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन है जो रिपीटेड आता है आप लोग के न्यू वाले एग्जाम्स में, तो आपको कोई दिक्कत तो है ही नहीं कि लास्ट ईयर पेपर से पढ़ना है, बस ये फिक्स है, याद रखना है इस चीज़ को। कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ नहीं होते, एक्स्ट्रा क्वेश्चन वही होते हैं जो लास्ट ईयर पेपर में आए होते हैं। लास्ट 5 साल के पेपर्स की तैयारी कर लोगे तो आपका फुली तरीके से एग्जाम्स आराम से निकल जाएगा। किसी की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको खुद की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी सोचने की कि भाई मैं क्या तैयारी करूँ, कैसे करूँ, बहुत कम समय बचा है। अभी से कर लो ना, मैं तो ये बोलूँगा अभी से कर लो। आप रोज़ के 2 क्वेश्चन करोगे ना, तब भी आप अभी से तभी आप आराम से सॉल्व कर लोगे। हर सब्जेक्ट्स के 2-2 क्वेश्चन करो, कुछ मत करना, 2 कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से क्लियर करो और उनकी प्रैक्टिस अब करो, अच्छी तरीके से आने भी चाहिए, समझ में भी आनी चाहिए। फिर संडे वाले दिन तुम्हारी छुट्टी होती है अगर तुम्हारे काम से, तो क्या करो, किसी भी एक सब्जेक्ट का आप लोग का एक पेपर कंप्लीट अप हो चुका है तो उसी पेपर को जो तुमने कंप्लीट किया देख देख के, उसी पेपर को उठाओ और बैठ जाओ कॉपी पेन लेके, और टाइम देख के बैठो कि कितने बजे बैठ रहे हो और क्या बैठ रहे हो। टाइम की मैनेजमेंट यहाँ से होती है। फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम चेक करेंगे कि हम 3 घंटे के अंदर कितने पेपर्स में कितने क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। और हाँ, ये सोच के बैठना कि एग्जाम्स ही दे रहे हो, अगर एग्जाम्स देने का सोच के बैठोगे तभी एग्जाम्स के तरीके से आप अच्छे आंसर्स लिख सकते हो। अब तुम्हें वहाँ पता चलेगा कि एग्जैक्ट रीजन में कि तुम्हारे एग्जाम्स में क्या गलतियाँ हो सकती हैं। जब तुम वो गलतियाँ पता चल जाएंगी तो उस गलती पे तुम अपना काम करोगे, तो काम करने के बाद तुम्हें और अच्छे हो जाओगे, एग्जाम्स टाइम पे और अच्छा एग्जाम्स लेके आओगे। ये रहता है प्रोसेस। रही बात एग्जाम्स के लिए, बिल्कुल मत घबराओ कि एग्जाम्स वाले जो हमें वो फेल कर देते हैं वगैरह, नहीं, फेल कर देते हैं नहीं करते हैं वो हमें जिम्मेदारी नहीं लेनी है, वो रिवैल्यूएशन का चक्कर रहता है। रही बात, गॉड से प्रे करो आपकी पेपर चेक हो जाए अच्छे से, मार्क्स अच्छे से अच्छे मिल जाए। अब हमें 40 नंबर का एग्जाम्स बस पासिंग मार्क्स लेने होते हैं, 40 नंबर, ऐसा नहीं करना है। हमें प्रैक्टिस करनी है 100 में से 100 की। जब 100 में से 100 की प्रैक्टिस आप करोगे तो आराम से 80+ आराम से लेके आओगे, और 80+ नहीं तो 60+ तो फिक्स एंड फिक्स है, मैं बता रही हूँ। बहुत घिस पिट के भी 60+ तो बहुत अच्छे से आ जाएंगे, बहुत अच्छे से। और ये बहुत एवरेज नंबर होते हैं, बहुत सही नंबर होते हैं, जो आपके एक डेंजर जोन से बाहर होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल एक स्टिक पे खड़ा हूँ, इधर गिरा तो फेल, इधर गिरा तो भाई पास, ये रीज़न पे नहीं खड़े होना हमने। क्योंकि अगर आपको बाद में आपको रिग्रेट होता है, क्या 39 नंबर आ गए मेरे, 1 नंबर हो जाता मैं पास हो जाता, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा के 39 नंबर लाने के, कोई फ़ायदा नहीं था, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, इस चीज़ पे। चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। ये आपकी बहुत ज़रूरी वीडियोस थी जो मैंने बनाना चाही थी आप लोग के लिए, क्योंकि ये एक बेसिक रीज़न है, बेसिक डाउट होते हैं बच्चों के मन में, और भी जो डाउट्स आप लोग के मन में आया वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में अगेन, थैंक यू सो मच।